नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नागार्जुन द्वारा लिखित कविता शासन की बंदूक ये देखने वाले हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन, इस कविता का जो रचना काल है 1966 में की गई ये रचना है, जिसका प्रकाशन और संकलन युगधारा नामक उनके काव्य संग्रह में किया गया है, जिसका प्रकाशन 1953 में किया हुआ है। इस कविता में जनवादी कविता की अभिव्यक्ति की है। कवि ने इस कविता में राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। कविता की पंक्तियां पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ, फिर इसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। जनता और शासन के तंत्र व्यवस्था, इन दोनों में किस तरह संबंध है, यह कवि ने बताने का प्रयास किया है। देश को आज़ादी मिल गई थी, ये तत्कालीन व्यवस्था में चल रही विषमता या राजनीतिक व्यवस्था पर कवि ने व्यंग्य किया है। देश को आज़ादी मिल गई थी, अब जनता को भी आज़ादी का लाभ मिलने वाला था, किंतु होता ऐसा है कि जो जनता गुलामी के काल में स्वप्न देख रही थी, नए शासन के चलते हुए स्वप्न पूर्ण नहीं हो रहे थे। अंग्रेजों का शासन चले जाने के बाद भी जनता भी इस शासन की गुलाम थी, अर्थात कवि प्रगतिशील चेतना के होने के कारण उन्होंने जनता की, जनसामान्य की प्रगति पर एक व्यंग्य किया है। वे अपनी इस कविता में कहते हैं कि इस जनता में सिर्फ हड्डियां ही बची है, यानी कंकालों की तरह इनको दबा दिया गया है। अब जनता के इस मानसिक पीड़ा या हुक को ये शासन की बंदूक समझ सकती है क्या, ऐसा सवाल भी उन्होंने किया है। इस जनता का शोषण कर करके इन कंकाल यानी इस जनता को कंकाल करके छोड़ा है। ये शासन की बंदूक तो हमेशा या आकाश में अधिक विराट सी फैल गई है, विराट सी दिखाई दे रही है, यानी विशाल सी हो गई। यानी कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है कि पहले से ही जनता त्रस्त है, भूखी है, उसे और ये तड़पाकर स्वयं विराट रूप धारण कर रही है। जनता के हिस्से का स्वयं वे खा रही है, यानी राजनीतिक व्यवस्था जनता को लूट रही है, इसका ये अर्थ होता है। आगे की पंक्तियां हैं। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। कवि ने आगे कहा है कि शासन के हिटलरी गुमान पर सभी थूक रहे। इसका अर्थ ये है कि इस निरंकुशतावादी शासन के रवैये पर हर कोई हंस रहा है। जिस तरह हिटलर को अहंकार गुमान था कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसी तरह शासन को भी अहंकार हो गया है कि किंतु जनशक्ति किसी को भी हरा सकती है, उसे ये पता नहीं है। इन सब में शासन की बंदूक अब दोषयुक्त यानी कानी हो गई है, और दोषयुक्त शासन चल और टिक नहीं सकता। अर्थात कवि ने यहाँ जनशक्ति को बढ़ावा दिया है, उसके शक्ति की ताकत को दिखाया है। जनता अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर वह शासन को दोषयुक्त कर सकती है तो उस शासन को उखाड़ कर फेंक भी सकती है और दूसरे शासन का निर्माण भी कर सकती है। आगे की पंक्ति है। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुख, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। कवि ने कहा है कि अब शासन या इस शासन की सुनने की शक्ति क्षीण हो गई है, यानी इनका बहरापन अब 10 गुना बढ़ गया है। अब ये जनता का आक्रोश उनके प्रश्न सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। अब विनोबा भी बेजान बन गए हैं, अर्थात उनके पास भी जनता के हित का बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। ये सब करने में शासन का हाथ बहुत बड़ा है, इसलिए कवि कहते कि यह शासन अब धन्य यानी शासन को वे व्यंग्य रूप से धन्यवाद भी देते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। कवि ने यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि इन शासन के व्यवस्था और तंत्र को देखकर हम तो धन्य हो गए हैं, हमें ऐसा शासन मिला है। अब सत्य घायल हो गया है, यानी सत्य सुनने के लिए शासन तैयार नहीं है। जिस तरह गांधी ने अहिंसा के बलबूते पर आज़ादी की लड़ाई जीती थी, वह अहिंसा अब नहीं रही है। अहिंसा को ये शासन मानता ही नहीं है। जहाँ हिटलर शही आती है वहाँ अहिंसा चलती नहीं है, इसलिए देश में जहाँ वहाँ इनकी यह शासन की बंदूक या निशाना बनाए हुए हर जगह पर ये दिखाई दे रही है। इनके इस बंदूक के निशाने पर सामान्य जनता है, ऐसा कवि का कहना है। आगे की पंक्तियां हैं। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक,
बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। अब जनता उस जले हुए पेड़ के धड़ की तरह हो गई है जिस पर अब कोकिला भी अपनी कूक गीत नहीं गा रही है। एक वह जमाना था जब कोकिला उस पेड़ पर बैठकर गीत गाया करती थी, अब वह बैठकर चली गई है। यह सब देखकर शासन की बंदूक की उस कोकिला का बाल भी बाका नहीं कर सकी। यहाँ यह अर्थ स्पष्ट होता है कि शासन को बहुत लगा था कि कोकिला अब गीत नहीं गाएंगी, उसके बैठने का स्थान ही जला दिया तो, किंतु उसे जले हुए ठूटियां, पेड़ का जो धड़ होता है, उस पेड़ के धड़ पर भी वह बैठकर गीत गाकर चली जाते, फिर उसका कुछ अहित ये शासन नहीं कर सका है। अर्थात कवि ने शासन को चुनौती दी ही कि जनता ने अगर चाहा तो जले हुए को, नष्ट हुए को पुनः ये उगा सकती है, खड़ा कर सकती है, क्योंकि शासन जनता के लिए है, जनता शासन के लिए नहीं। ठीक है, अब इस कविता के जो निष्कर्ष हैं, जनता के शक्ति का दर्शन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग है, शासन को चुनौती दी है, सत्य और अहिंसा अब नहीं रही है और हिटलर शाही या निरंकुशतावादी शासन दिखाई देता है। जनशक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया है। शासन की बंदूक का विराट स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। शासन की बंदूक यानी शासन या राजनीति पर इन्होंने व्यंग्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।